जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम जो मैसेज देखने वाले हैं, जो आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं, इट इज अबाउट लॉर्ड श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। फॉरगेट द रोड। भगवान कह रहे हैं आपको कि आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, आपको भी पता है, और उनको भी पता है जो आपको बता रहे हैं कि आप बहुत गलत हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि आप गलत नहीं है। एक्चुअली दे नो कि आप बहुत सही, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू टीज यू। इसलिए वो लोग या वो इंसान आपको टीज करना चाह रहे हैं। टीज उनके प्यार करने का यही तरीका है, उनको लव एक्सप्रेस करने का उनका यही तरीका है, या ये कह लो कि उनका यही तरीका है लोगों से डील करने का। आपका ये नहीं होगा। तो आप इसको क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी कि मेरा ये तरीका नहीं है। मैं इतना ज्यादा हम खुले हुए विचारों के नहीं है कि हम लोगों का मजाक उड़ाते फिरेंगे। सो गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू शो यू कि आपको भी पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आप जो गलत कर रहे हैं वो क्यों गलत कर रहे हैं। आपका एक पर्पस है। तो गॉड इज सेइंग कि वो पर्पस की जिस दिशा में तुम जा रहे हो वो दिशा गलत है। एक्चुअली जिस दिशा में आपको जाना चाहिए, जिस डायरेक्शन को आपको चूज करना चाहिए, वो डायरेक्शन आप नहीं चूज कर पा रहे हैं। और वो डायरेक्शन वही डायरेक्शन है, आपको पता है अगर इस रास्ते को आपने फॉलो किया तो आपको एक ऐसा इंसान जरूर मिल जाएगा जो आपका या तो पास्ट लाइफ का सोलमेट होगा, या तो आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे कि यू विल हैव पीपल अराउंड यू जिसमें से आपको चूज करना होगा। आप क्यों नहीं जा पा रहे? कोई पास्ट का या कोई ऐसा इंसान है जो अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है आपको बांध के रखने के लिए, आपको अपने पास तक रखने के लिए। ये कोई ऐसा पर्सन, कोई मेल फिगर हो सकता है, मैस्कुलिन फिगर हो सकता है जो आपके पीछे पड़ा हो, या कोई इंसान इस तरह का होगा आपको पता भी नहीं होगा कि ये कौन भाई साहब है, पर दिस पर्सन इज समबडी जो आपको बाइंड करना चाह रहा है इन सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क और समथिंग लाइक। तो और उसमें आपको ट्रैप, और आपको फीलिंग भी आ रहा होगा, या कोई स्वप्न के कारण आपको भगवान इंडिकेट कर रहे हैं, या पूजा में आपका मन नहीं लगना, समथिंग इज हैपनिंग, और आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करना, दैट समबडी इज डूइंग दिस वर्क। ये जो भी कोई इंसान कर रहा है, ये इस चीज से आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान उस चीज से आपको हमेशा के लिए मुक्त करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जो व्यक्ति है उसके प्रति आपको सजग होना चाहिए, या फिर क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ ये आपको पता हो जाना चाहिए। ये आपको इसलिए किया जा रहा है आपके साथ ताकि आप किसी ऐसे रास्ते पर ना जा सको जो आपके ग्रोथ के लिए सच में बहुत अच्छा है और आपको जीवन में बहुत प्रगति देगा, या फिर आपका जो रियल लाइफ पर्पस है आप उसको फॉलो ना कर पाओ। ये कोई बहुत जेलस इंसान है, बहुत जलन करने वाला, कोई बहुत ज्यादा जेलसी वाला पर्सन है जिसने हमेशा आपसे ईर्ष्या की है। ये कोई बहुत ही कॉम्पिटिशन करने वाला कोई चाइल्डहुड या कोई इस तरह का इंसान है जिसने जन्म ही ले लिया था ये सोच कर भाई आपके साथ कुछ गलत ही करना है, या आपको गलत तरीके से ट्रीट करना है और फिर से अपने झांसे में फंसा लेना है। ये वो इंसान है जो आपको अपने बातों में फंसा लेता है। या इसने हमेशा, ये बहुत सेल्फिश पर्सन है, तो इसका दिमाग ही ऐसा होगा कि ये हमेशा आपको मनी और इन सब चीजों के बारे में बात करेगा, और इसके कारण आपको पूरी दुनिया ही छली और कपटी दिखती है। इससे मुक्ति पाने का, अगर जैसे ही आप इससे अच्छा, कोई बहुत ही निगेटिव काइंड ऑफ स्पेल आपके ऊपर काम कर रहा होगा, कोई शक्ति माता काली का या काली माता के आश्रय में आकर के कोई इंसान आपके ऊपर इस तरह की चीजें कर रहा होगा जिसके कारण आप हमेशा उससे बंधे रहो, या आप उसको कुछ देने के लिए बाध्य हो जाओ, ऐसा कुछ हो जाए। क्या है ऐसा? तो भगवान कह रहे हैं कि भाई इससे निकलने का बस एक ही उपाय है, या तो आप भगवान हनुमान जी की पूजा कर लो, या तो आप माता काली से एक क्षमा याचना कर लो, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बार इंडिकेशन दिया, आपने ठीक से समझा नहीं है। आप उस इंसान को बहुत क्षमा करते आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? उस कर्म के पाश को काटना होगा। माता से आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, और आपको ये बोलना चाहिए कि हम आपका इंडिकेशन समझना चाहते हैं, आप हमको बताइए हमको क्या करना है। एंड वो कुछ ऐसा आपको इंडिकेट कर देंगे जिसके बाद आपका सारा भ्रम टूट जाएगा। आप उनसे प्रार्थना करो, या इवन इन दिस रीडिंग आई विल ट्राई टू गेट अ मैसेज। अच्छा, एक पाश को काटे दूसरा पाश, मतलब एक चीज को काटे बिना, एक चीज से मुक्ति पाए बिना आप जीवन में दूसरे स्टेज तक नहीं जा सकते। तो इससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि जो अपनी शक्ति का, अपने बल का दुरुपयोग करता हो, या एक ही बार वो अपना अपना असली रूप दिखा चुका हो, या आपके साथ एक बार छल हो चुका हो, तो दोबारा आप उस चीज पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? माता काली आपको बार बार इंडिकेट कर चुकी हैं कि आपके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें ट्राई कर। अरे भाई, प्यार को पाने के लिए भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति पर या ऐसे चीज पर आपका विश्वास कैसे हो सकता है? अगर आपका रास्ता बहुत प्लेन रहा है, बहुत सीधा रास्ता रहा है, आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, या ऐसा, या आपके पूर्व जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं कि आपको
कुछ जानना होगा, कुछ सीखना होगा। बट नाउ गॉडेस इज टेलिंग यू कि जिस पर मेरी कृपा है उसको और कुछ जानना और सीखना नहीं होता है। वही आपको वो बता रही है कि जिस पर हम कृपालु हो जाते हैं, दो रास्ते हैं जीवन में, या तो आप भक्ति का रास्ता चुन लो या तो आप शक्ति प्राप्त करने के पीछे चल जाओ। और अगर माता आप पर कृपालु हो गए तो शक्ति या कुछ भी आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। अगर ईश्वर ही आपके हो जाए तो फिर क्या आपको पाना होगा? फिर सब कुछ तो मिला ही हुआ है। पर पावर को यूज करना, पावर्स को मैनिपुलेट करना कुछ पाने के लिए, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है अध्यात्म में। कोई बहुत बढ़िया बात नहीं माना जाता है कि आपके पास ये पावर आ गया, वो पावर आ गया, इसके पीछे आपको बौराना भी नहीं चाहिए। तो आपको माता क्या बता रही है? वो आपको यही बता रही है कि पावर के पीछे पागलपन, स्टूपिडिटी कहलाता है, पगलप्पन ही सच में कहलाता है। और आप इस बात को समझिए कि जो भी इंसान दिखाता है अपने आप को, या जो शो करता है, और जो वास्तव में उसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। और आप एक बार किसी चीज की सच्चाई जान गए तो उसका विश्वास करिए। वो पूरी दुनिया के लिए कोई इंसान अच्छा हो सकता है, वो अपने फ्रेंड्स में बहुत अच्छा हो सकता है, पर तुम्हारे लिए वो गलत हो सकता है। और एक बार वो इंसान तुम्हारे लिए गलत है और साबित हो चुका है ये चीज, तो इस बात को मान लो कि वो इंसान तुम्हारे लिए गलत है। फिर उसको समझाने बताने का कोई मतलब नहीं है कि भाई वो गलती है तो क्या करेगा वो। तो आप ये मान के चल लीजिए कि भैया माता आपके साथ है और उनकी विशेष कृपा आप पर है। तो जिस पे माता की कृपा होती है उसको कुछ और जीवन में पाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके एफर्ट से उसको सब कुछ मिल जाता है। तो आपका अटैचमेंट किस चीज से? आपका अटैचमेंट होगा कि कुछ बता दो, कुछ दिखा दो, कुछ सिखा दो, इस सब चीजों में होगा। या फिर इसमें होगा कि हाँ वो इंसान ऐसे शो कर रहा है ना तो वो इंसान बहुत अच्छा होगा, या जो लोग बोलते हैं वही सही होता है। ये कोई, अगर एक बात आप समझ गए ना तो आप इस चीज से निकल जाएंगे, और वो एक ही बात आपको समझ में नहीं आ रही है। एक चीज को आप 1000 बार मौका देंगे तब भी वो चीज आपका गला ही काटेगी, क्योंकि उसका गला काटने का स्वभाव बन चुका है। इस बात को मान लो। कोई भी इंसान है आपके साथ एक बार बुरा कर चुका है, उसको दोबारा आप मौका दे रहे हैं तो आप एक रिस्क ले रहे हैं। बिकॉज सांप सांप ही होता है, जहर जहर ही होता है। जहर चढ़ेगा आप पे, जिसके अंदर का गुण जो है वो प्रकट होकर ही रहेगा। लाख चाहे आप उसको कुछ भी समझा लो, कुछ भी बता लो। तो आप एक असंभव से चीज को संभव करने के पीछे तुले हुए होंगे, या आपके अंदर ऐसा होगा कि ऐसा कुछ परिवर्तन होता है, पर आपको करने का आवश्यकता नहीं है। उस इंसान को स्वयं परिवर्तित होना होगा। पर ये किसी इंसान के ऊपर नहीं कहा जा रहा है, ये आपकी सोच को बदलने के लिए कहा जा रहा है कि आप कर सकते हैं वो, पर क्या कब करेंगे। कहते हैं ना कि एक पतिव्रता नारी के बारे में बहुत कहा जाता है हमारे यहाँ। भाई तो उसके लिए परीक्षा भी बहुत देना पड़ता है, और वो पतिव्रता तो पति होगा तब ना व्रता होगा, वो होगा इंसान या होगी लड़की। तो बस ये समझिए आप, इफ यू आर नॉट दैट पर्सन पत्नी और पति, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई चीज आपके लिए उचित नहीं और आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। पहले ये स्वीकार कर लो कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। आपका उजला उजला रास्ता है, व्हाइट व्हाइट रास्ता है, ब्लैक रास्ता आपका नहीं है। तो व्हाइट रास्ते पर चलिए। इट्स बेटर टू वॉक ऑन द व्हाइट पाथ। अच्छा, ड्यूअलिटी में आपको नहीं जीना चाहिए, ड्यूअल नहीं जीना चाहिए आपको। ड्यूअल मतलब कि हम एक कदम जो है दुनिया में भी है और उसके बाद झांक के देख भी रहे कि भगवान क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, अरे एक ही चीज हो सकता है, या तो आप भगवान के पूरे ऊपर निर्भर रहो, या तो आप देखो 90% स्पिरिचुअलिटी 10% वर्ल्ड, या 100% स्पिरिचुअलिटी और जो 1-2% और छीटा मार के दे सकते हैं वो वर्ल्ड। इट डिपेंड्स। तो अगर आपके लिए एवरीथिंग इज गॉड तो फिर भगवान कह रहे हैं अब यहाँ से रिवर्स तो तुमको जाने नहीं देंगे। पहले ही जब तुम्हारा चॉइस हो चुका है तो अब दोबारा चॉइस थोड़ी होता है जीवन में। तुमने चॉइस ले लिया है अपने लाइफ का, यू हैव ऑलरेडी चोजन समथिंग। अब दोबारा चॉइस नहीं होता है। तुमको बता रहे हैं हम किस चीज से मुक्ति पा लो। ये बहुत टॉक्सिक ट्रेट है आपका, जिससे आपको मुक्त हो जाना चाहिए। उल्टा को सीधा करना, गलत को सही कर देना। अरे भाई, गलत को सही आप कैसे कर देंगे?
ओके, इट इज अबाउट, अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपके आसपास ही 10 लोग हैं और बहुत उल्टे विचार के, तो आप उनको सीधा कर देंगे? वो आपको सीधा कर देंगे मिल करके। आपको पता नहीं है, अगर आप बहुत सीधे व्यक्ति और आपको लगता है कि हम सबको बता देंगे कि भगवान होते हैं, वो आपको ऐसा टॉर्चर करेंगे कि आप भूल जाइएगा सब कुछ सारा ज्ञान विज्ञान आपका बैंड बजा देंगे, वो लोग बता देंगे कि हम लोग राक्षस है। वी बिलोंग टू पताल लोग, हम लोग देवताओं के बीच नहीं रहते, हम लोग अमृत वाले नहीं, हम ही है वो लोग जिसके लिए भगवान को औरत बन के आना पड़ा था, वो हम ही लोग हैं। आप लोग इतना होशियार मत बनो अपने आप को, भगवान जी आए थे औरत बन के हम ही लोग के लिए। तो ये बात समझ लेना कि राक्षस पावरफुल नहीं होता, उनके पास बहुत पावर होती है, भगवान को भी नचा सकते हैं और उसके बाद भगवान उनका बैंड तो बजाते ही हैं। पर आखिर आना तो पड़ता ही है, दोनों ही अच्छे लगते हैं भगवान जी को भी। चलो ठीक है, न्याय तो यही कहता है, टू बी फेयर का कार्ड आ गया। कह रहे देवता हो या दानव हो, दोनों अपने ही हैं। लेकिन बात यह है कि तुम वहां पर क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बोला जा रहा है कि जहां पर आपका मन ही नहीं रमता है, जहां पर आपका कोई टेस्ट चॉइस कुछ नहीं है, ऊट पटांग के काम हो रहे हैं, वहां पर आपका कोई मन नहीं, मान क्यों नहीं लेते हैं आप कि आप उस चीज का हिस्सा नहीं, क्यों जबरदस्ती जाके उसका हिस्सा बनना चाहते हैं आप, या क्यों आपको काहे, व्हाई डू यू वांट टू बी दैट पर्सन जिसको इसमें ना एकदम तगड़ा वाला हीलिंग होना चाहिए ये हीलिंग का बहुत जरूरत है। यहाँ पर दिक्कत क्या है, कहीं ना कहीं ये तार जाके फंस जा रहा है एंड यू बिकम सो कंफ्यूज विद दैट। इतने कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, इतने कंफ्यूज कि आपको लगता है कि भाई अब हम करें तो करें क्या, और बात कुछ है नहीं। आप मैं टैरो कार्ड्स, एक मिनट रुक जाओ। चलो भाई, यहाँ पे एक तगड़ा हीलिंग जिसको कहते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द हीलिंग मैसेज फॉर यू। क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं इससे? अरे ये जो आप पोस्टपोन करते रहते ना बैठ के दिन भर कि आज ये काम नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, काहे, कौन सा आपके चमत्कार हो जाएगा जीवन में? कोई चमत्कार नहीं हो रहा, आपको खुद ही चमत्कार करना पड़ेगा। और क्या करना क्या है आपको? एक रास्ता चूज करना है जो एकदम साफ और सीधा और एकदम क्लियर क्लीन कट हो कि हम ये हैं, दिस इज माई रियलिटी, दिस इज माई पर्सनैलिटी, और मेरा यही पर्सनैलिटी है, हम कुछ नहीं बनने वाले हैं नया। और आपका पर्सनैलिटी है भी क्या? भगवान की भक्ति करते होंगे या भगवान पर बहुत विश्वास करते होंगे। बस भगवान आपको वही कह रहे हैं कि हम भी यही तुमको बताना चाह रहे हैं कि एक बार अपने आप को ऐसे देखकर स्वीकार कर लो कि तुमको कोई लेना देना नहीं है किसी से पॉलिटिक्स में। आपको केवल और केवल भगवान जी में इंटरेस्ट है, और भगवान भी आपको यही बता रहे हैं कि हमको भी तुम्ही में इंटरेस्ट है, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। पूरे दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है हमको। आई एम टेलिंग यू, भगवान को आदमियों में थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है, और बच्चों में, बूढ़ों में, छोटी बच्चियों में, या ऐसे भोले मन के लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, समझदार, इंटेलिजेंट, चतुर टाइप के, उनमें थोड़ा कम ही इंटरेस्ट होता है उनको कि करने दो इनको जो करना है। तो वो आपको कह रहे हैं कि तुमको जितना हम में रुचि है ना, उससे 2 गुना ज्यादा रुचि हमको तुम में है और तुम्हारे वेलबींग में है। लेकिन तुमको एक खोपड़ी में बात नहीं घुस पा रहा है कि भगवान जैसा कोई इस दुनिया में नहीं होता, और अगर वो खुद भी आ जाए इस धरती पर तो उनका एक पर्पस होता है, एक काम होता है। उस काम में आप या तो उनका साथ दे दो या तो बस चुपचाप बैठे रहो, लेकिन उनके प्रोटेक्शन में रहो। और उनका प्रोटेक्शन तभी आप पर काम करेगा जब, अच्छा मान लो 2 लोगों में लड़ाई चल रहा है, आप एक इनोसेंट इंसान है, आप बीच में घुस गए कि अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या होगा आपके साथ? दोनों मिलकर पीटेंगे तुमको कि पहले इसको मारो पहले इसको मारो, उसके बाद पहले इसको कूटो, उसके बाद हम आपस में लड़ते हैं। लड़ना तो अपने को है ही। तो यही आपको भगवान बता रहे हैं कि जहाँ 2 लोगों के बीच में लड़ाई चल रही हो, जहाँ पर दंगा फसाद चल रहा हो, जहाँ पर एकदम ऐसा कुछ चल रहा हो, वहां से दूरी बना के चुपचाप निकल लेते हैं। जब आपके पास पावर ना हो तो वहां से कल्टी मार लेना चाहिए, या वहां से थोड़ा पीछे हट जाओ और होने दो जो होना है, दम भर हो जाए पर लड़ाई झगड़ा, कोई आकर के बड़ा व्यक्ति हो जाए या कोई प्रशासन में कोई आकर के कूट काट दे, दोनों अपना अपना मिजाज ठीक कर ले, उसके बाद आप वहां पर जाकर के बोलिए कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। तब अच्छा लगता है ये सब, और वो भी तब जब आप खुद प्रोटेक्टेड हो। शेर पिजड़े में हो और आप जाके उसको बोलेगी, तो फिर वो जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन छोड़ेगा नहीं आपको। तो यही आपको भगवान बता रहे हैं कि
हट जाओ वहां से, दूरी बना के रखो। अभी अभी दंगा चल रहा है या फिर अभी चल रहा है कुछ बढ़िया वाला, और वो चलेगा अभी अभी उसका चलना बहुत जरूरी है। वो कर्मों के बंधन है, उनका टूटना बहुत जरूरी है। तो जिसका जिसके साथ जो भी चल रहा हो जीवन में, जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, जहां पे मार कुटाई चल रहा है, वहां पर सिर्फ आपको भगवान एक ही बात बोल रहे हैं, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो। अपने सुरक्षा के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचो, और ये सोचो कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। ज्यादा उनको बचाने के चक्कर में मत पड़िए। जो पिटने वाले लोग हैं उनको नहीं बचाया जाता। जो पिटने का काम कर रहा है वो कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसको जाने दो। तुम न जाओ बीच में कि मैं आपको बचा लूंगी, बस। तो यही आपको भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो और चुपचाप पीछे हट जाओ। कोई नहीं बोला तुमको कि जाके वहां पे न्याय करो, जस्टिस करो। कौन बोला तुमको? जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द सिचुएशन। या किसी कोई इंसान भी बहुत पाप कर्मी हो और उसको आप बता रहे हैं कि आप ये सब मत कीजिए, आपको भगवान नहीं छोड़ेंगे, उनको भगवान से पिटना ही है। उनको मजा आ रहा है ये काम करके। आप मत बताइए उनको जा करके कि गलत काम है ये, ऐसा मत। वो उनका पुराना रिकॉर्ड है पिटने का। दे हैव, कुछ बच्चे होते हैं मार खा के ही मानते हैं, तो वो उनका वैसा वाला रिकॉर्ड है। सो जस्ट यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि एक वो बच्चा होता है इसको समझा दी जाए, एक वो बच्चा होता है जिसके हाथ में ना आग में हाथ डाल के बताया जाए कि देख ऐसे हाथ जलता है। और क्या आपको भगवान जी बताना चाह रहे हैं? आई थिंक इतना हीलिंग काफी है आपके लिए। भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि अरे आप अपने जीवन में कुछ भी कीजिए, जब तप मंत्र योग जो भी करना है करो। अरे नौकरी करो, बिजनेस करो, चाहे जगत का कल्याण करो, तुमको जो मन करे सो तुम करो। लेकिन ये मत कहो कि पूरा दुनिया वही करे, या कोई भ्रष्ट हो चुका है वही वो भी वही काम करे। वो इंसान नहीं करेगा। और वो ये मत कहो कि वो इंसान सुधर जाए, अंदर से परिवर्तन, वो भी नहीं हो पाएगा। वो अगर इंसान ऊपर से कुछ और है भीतर से कुछ और है तो उसको डंडा अलग से पड़ेगा। आपके लिए एक बात कहा जा रहा है कि अपने आप को उस क्षेत्र से दूरी बना के रखिए, एकदम दूर रखिए उस क्षेत्र से। आप उनमें से नहीं हैं जो इन सब चीजों में लगेंगे। और आपका वो चेहरा बोल रहा होता है, गॉड इज टेलिंग यू कि तुम्हारा प्रमाण तुम्हारा मुखड़ा है, और कुछ प्रमाण नहीं है तुम्हारा। किसी चीज, इट्स ऑलरेडी अ चॉइस फॉर यू, बट देर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर। किसी की लव लाइफ पर बहुत तार फंसे हुए हैं, पर आपको कहा जा रहा है कि अपने लाइफ को रिलैक्स रखिए, बहुत बढ़िया रखिए, एकदम हैव अ वेरी पीसफुल मेंटालिटी। और समझ जाओ कि जो आपको मिला है वो आपके लिए एकदम पर्याप्त है। इससे ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ पाने का आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आप एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर हो या बहुत अच्छी बातें करते हैं इन द स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, तो आपके लिए गॉड कह रहे हैं केवल मेरा बात करना है, मेरा नहीं। हम सबके अंदर जो बैठे हैं उनका। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, कोई यहाँ पर फॉर्मूला शेयर करने का जरूरत नहीं है। मेरा बात से मतलब है कि जो आपने जाना है, जो आपने समझा है, जो आपकी सोच है, जो आपका विचार है, उसको शेयर कर सकते हैं अगर आप तो कीजिए। भगवान को जानना मतलब क्या होता है? आपका जैसा प्रेम होगा, जैसा भाव होगा, वही चीज है, उसी तरीके से तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं ना। उतना ही तो आपने समझा होगा। पूरा कौन जान पाता है उनको, पर जो जितना जान लेता है उसमें तृप्त हो जाता है। तो जैसे जिसकी क्षमता होगी उसके अनुसार उनको भगवान मिलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने हमको ऐसे जाना है कि हर चीज जो है कर्म है, धर्म है, या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका अप्रोच है, तो वही लेकर चलो, या उसके साथ और जो आपका रियलिटी है उसको पकड़ के चलिए। कोई आप पे प्रतिबंध नहीं लगा है, कोई रोक टोक आप पे नहीं लगा हुआ। एक ही रोक टोक लगा हुआ है, उसका व्यापार नहीं होना चाहिए, उस पर मनी का टैग नहीं लगना चाहिए। वो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप तमाशा कर रहे हैं, या पता चल जाता है वैसे ये सब चीज। और इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है उसी में रहकर काम करना पड़ेगा। दूसरों के वो काम आएगा, दूसरे क्या समझेंगे, दूसरों के लिए वो सब नहीं करना है। दूसरों को अच्छा लगेगा या दूसरों के जीवन में वो काम आ जाएगा, वो दूसरे आपको बता देंगे कि आपको कुछ नहीं आता है,
तो आपसे भगवान कह रहे हैं तुम अपने विचार आपको शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। उस भाव को जो है ना शेयर करिए, शेयर करेंगे तो वो ग्रो करेगा, चाहे वो आपके जैसे लोग हों। भाव को जब आप प्रदर्शित करने के लिए नहीं बोल रहे, पर जो आपकी भावनाएं हैं, जैसे मीराबाई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सप्रेशन किया, उन्होंने लिखा उस चीज को, और जैसे उसको लिख करके उन्होंने हमारे सामने जो गाना हम लोग सुनते हैं, जो भी वो गा कर गई है, सुन करके आज भी ऐसा लगता है कि वो क्या वो भाव रहा होगा उनका। तो कुछ चीजें रह जाती हैं और उसको पढ़कर सुन करके इंसान हमेशा हमेशा के लिए उसका आनंद ले सकता है। तो आपको भगवान बस यही बता रहे हैं कि ये होती है सुवास उठना, इसको कहता है फ्रेग्रेंस, सुगंध एक होती है इंसान की, या जो भाव है, या भगवान आपको प्राप्त भी हो तो आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। आप रोक रहे हैं, यही आपकी समस्या है। तो गॉड इज टेलिंग यू कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप उस धार को रोक रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं आजकल की दुनिया में लोग अच्छे नहीं है। गॉड इज सेइंग कि लोगों से तुमको क्या मतलब है, एक्सप्रेशन करना सीखो। एक्सप्रेस अगर आप कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने कहीं पर कर रखा है, उसको थोड़ा बाहर लाके रखना सीखिए। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान जी को बहुत मानते हैं और उनके ऊपर पोएम्स, पोएट्री बहुत अच्छी अच्छी होती है उनकी, पर उसको छुपा लेते हैं। आई एम टेलिंग यू, उसको रखो, थोड़ा दुनिया में लाने दो, देखो संसार में क्या चल रहा है। क्या इसका कोई लोग डरते भी बहुत है कि इसका कोई परिणाम हो जाएगा, पीपल विल डू समथिंग, से समथिंग, जो होगा उसका उपाय भी तो हो जाएगा ना। मच्छर मक्खी कैसे ऊपर आएंगे इस दुनिया में। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये काम करो, उसके बाद देखो देयर विल बी अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग इन योर लाइफ। एक बहुत ही अच्छा बिगिनिंग आपके जीवन में होने के चांसेस हैं। बट अगर आप उसको शेयर करते हैं ना, व्हाट विल हैपन, इफ यू आर शेयरिंग देन व्हाट विल हैपन। आप ना अपने टाइप के लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे अपने आसपास, और वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि ऐसे ही लोग आपको मिले जो आप ही के जैसे हो। इट इज मच मोर बेटर टू हैव सम पीपल अराउंड यू जो आपके जैसे हो। पर आपको इस तरह से बिल्कुल वो काम नहीं करना चाहिए कि दूसरों के काम आए, या दूसरे उस चीज को अपने जीवन में ला पाए, या इट इज गोना बी पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आ रहा है दूसरों। अच्छा, मतलब कि ध्यान आपका ईश्वर पर होना चाहिए कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। आप अपना दिमाग मत लगा दो कि ऐसे होना चाहिए, भले वो उनके काम आए, बट ऐसा नहीं हो जाए कि भैया हर कोई सोचने लग रहा है कि अरे जाए तो फॉर्मूला ही शेयर की जा रही है। डोंट एक्सप्रेस दैट कोड वर्ड, या आई डोंट नो, कोई कोड वर्ड नहीं है, बट क्या कोड हम लोग शेयर कर देंगे, पहले ये बता दो, ऐसा कौन सा कोड है जो शेयर हो जाएगा। लेकिन आप ये मत सोच के बोलो, या ये सब सोच के मत करो कि दूसरों के काम आए। आई डोंट नो, पर ये तो अच्छी बात है ना कि दूसरों के काम आना चाहिए कुछ। ये क्या बात हुआ, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए। हमें तो जैसे लोग पिटते हैं भगवान से। अरे देखो, वो कहना क्या चाह रहे हैं आपको कि इंसान को क्या जगाता है, नदी का जो पानी का जो प्रवाह है उसी में तो इंसान बह के जाता है ना। तो भगवान के विषय में आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सबसे प्रभावशाली क्या होगा, वो भाव होगा, है ना। उसमें और क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और आप कीजिए क्योंकि वो चीज आपको दी गई है। और जब आप ये करेंगे कि आपको भगवान से वो प्राप्त है, आपको काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपके और आपके ईश्वर के बीच में कुछ भी नहीं होगा। तो एक तरह से वो कर्म योग हो जाएगा ना। अगर आप पूरा ध्यान लगाएंगे कि हमको इधर फोकस करना है, तो एक तरह से ये हो जाएगा कि आपके मन को दुनिया कंट्रोल कर रही होगी, है ना। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम कर्म कर दो अपना, लेकिन ये मत सोचो कि उसका ऐसा ही प्रभाव आएगा, पता नहीं कैसा आ जाए। दुनिया तो दुनिया है। मतलब आपको इंटरनली वो स्ट्रांग बनने के लिए बोल रहे हैं कि कर्म करो, बहुत अच्छे से करो, पूरे अच्छे से, पूरे कुशलता के साथ कीजिए,
लेकिन ऐसा मत सोच लो कि तुम्हारा ये काम यही रिजल्ट देगा, जरूरी नहीं है। बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है, पर यही लेकर चलिएगा तो बहुत दिमाग भटकेगा आपका। व्हाट कैन आई से अबाउट इट? अब किसी रिलेशनशिप के चक्कर में या किसी आलतू फालतू चीजों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि ये बात ध्यान रखो कि आपका काम क्या है, यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए हो या क्या करना है आपको, या क्या आपको दिया गया है करने के लिए, क्या टास्क आपको मिला है। तब तक वो सारी चीजें बैकग्राउंड में चलेंगी। और टास्क बस इतना सा है आपको कि आपका होना ही पर्याप्त है, आपका होना ही पर्याप्त है, क्योंकि आपके होने मात्र से ही समथिंग विल चेंज। आपके बोलने मात्र से ही समथिंग विल चेंज। तो आप अपने कर्म के प्रति आसक्ति को हटा लीजिए। हाँ, ये वो आपको बता रहे हैं कि काम के प्रति जो आपकी आसक्ति है, जो पागलपन है, उसको हटा करके ये देखो कि वो काम किस दिशा में जा रहा है और इसको आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, यही वो आपको बता रहे हैं। और आपके इष्ट के बीच में, आपके आराध्य के बीच में अगर आप कर्म भी कर रहे हैं तो फल नहीं आना चाहिए उसमें। ये नहीं होना चाहिए कि हमने इतना किया, आपने तो कुछ दिया नहीं, या देखो प्रभु ऐसा नहीं हो पा रहा। तो भगवान ये भी आपसे बता रहे हैं कि ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहे तुमको हम। तुम मान लो आप वचनबद्ध हो कि कोई काम आपको करके देना है, आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका वो आउटकम नहीं आ रहा, तो भगवान आपको यही बता रहे हैं कि तुमने कहा होगा कि हम ये काम करके देंगे, पर उसका परिणाम के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, या वो दूसरों के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा इसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर तुम उस काम को करो जरूर, अपनी पूरी कुशलता के साथ करो जरूर। और आप किसी दिशा में अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि नीले रंग में रंगिए अपने आप को, नीले और पिंक कलर के रंग में। नीले रंग से मतलब है वही है, खुद ही है, तो मुरलीधर है आपके लिए। गीता का वो अध्याय जरूर पढ़ो जहाँ पे भगवान ने अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाया, और कुछ अध्याय पहले उस विराट स्वरूप की बात के वर्णन के ठीक थोड़ा सा पहले और जो बोला गया है उसको आप पढ़िए, खास करके जब वो अपनी विभूतियों के विषय में बताते हैं। और जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे आप एक कर्म के ऐसे बंधन से मुक्त होंगे जहां पर आपको पता होगा कि उनसे हटकर कुछ है नहीं और संसार जैसा कुछ होता नहीं है। 10-15 लोग हैं आप ही के जैसे होंगे, या पहले जैसे आप होंगे वैसे ही वो लोग भी होंगे किसी जन्म में, जब आप वैसे हो सकते हैं ना। तो एक ही बात है ना, संसार जिसको हम कहते हैं वो वही लोग होते हैं जो अभी आप जो बन गए हैं, और 10 साल पहले जो आप थे तो उसका कुछ ना कुछ लक्षण उन लोगों में भी होगा अभी भी। तो बस यही बात है, आप थोड़ा आगे चल रहे हैं, वो आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, एक दिन वो भी आपके उस पर आ जाएंगे। तो घृणा करने जैसा कुछ है नहीं संसार में, केवल कर्म करने जैसा है, और काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये भी पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए कि क्या उसका असर पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। काम सही करो, सही तरीके से करो, थैंक यू किसी के बोलने का इंतजार मत करो, आगे चलते जाइए, और जो जैसा भी चल रहा है जस्ट फोकस ऑन दैट।